और ये पूरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। कब तक मैं किराए पे था, रेंट पे था, ओवरऑल सारी कहानी। ये जो मोहतरमा देख रहे हो ना, और ये कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, तो ये पायराइट है। और इसके नीचे एक है छोटू सा फ्रिज, ये देख लो, ये देख। और ये है गाइज, आप लोग सिर्फ इसमें देखोगे लैंप वैम्प रखे हुए हैं, ठीक है। ये मेरी पेंटिंग्स हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का गेट है, यहाँ से अभी सब पूरा यहाँ से गंदा हुआ पड़ा है। ये डेप्थ है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो जो ये व्लॉग है ना गाइज, ये स्टूडियो का होम टूर है। स्टूडियो होम टूर मतलब कि पहले जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं यहाँ पर रहता ही था और ये स्टूडियो भी है, तो स्टूडियो टूर प्लस होम टूर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं रहते हैं और एक अब इसको प्रॉपर एक स्टूडियो वे में ही कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स एक स्टूडियो ही है मेरा, जिसमें कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैं आर्ट क्लासेस लेता हूँ, कुछ अपना आर्ट करता हूँ और कुछ वीडियो शूट करता हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अब स्टूडियो के बारे में बताओ, स्टूडियो का टूर कराओ। छोटा सा स्टूडियो, वैसे वीडियो में लोग जज कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक टूर करा देता हूँ आप लोगों को। टूर कराने के लिए लेकर चलता हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट बाहर। फिर वीडियो के एंड में जब पूरा टूर कराने के बाद फिर आप लोगों को बताऊंगा सारी इसकी कहानी, कि मैंने कब लिया था, कैसे बाय किया था, रेंट पे है या बाय है, मतलब कि ये मेरा अपना है या कब मेरा अपना हुआ, या कब तक मैं किराए पे था, रेंट पे था, ओवरऑल सारी कहानी। तो आप लोगों ने ये रेनोवेट करने के बाद में आप ये होम टूर दे रहा हूँ। उससे पहले का देखा होगा जब रेनोवेट नहीं था और काफ़ी चीज़ें मैंने चेंजेस कराए थे। हम आ गए हैं बाहर, पहले चेक कर लेते भाई बंदर तो नहीं है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ बाहर और मैं आप लोगों को टूर कराता हूँ। सबसे पहले एंट्री पे अपने गार्डन का, जो कि मैंने बहुत अपने हाथों से ये गार्डन बनाया है, मतलब बनवाया है माली भैया से। तो ये है मेरा गार्डन, ये देखिए। ये क्यारी मैंने सब ये पहले गर्मियों के समर के टाइम में मैंने लगवाई थी। ये सारे प्लांट्स है, आप देख रहे हो वहाँ तक। मैंने यहाँ से रखना शुरू किया था, एक एक प्लांट ऐसे रखना शुरू किया था। पहले ऐसे बाउंड्री बनाई थी, फिर मुझे लगा कि स्पेस है यहाँ पे। पहले मेरी ऐसे गाड़ी मेरी यहाँ पर खड़ी होती थी, फिर यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी मुझे यहाँ पर स्पेस मिल गया तो मैं इधर लगाने लग गया। हालाँकि मैंने इधर एक गार्डन भी बनाया था, जो कि पाइपलाइन वगैरह खुदी थी, तब ये गार्डन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया, ख़राब कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे पार्किंग लगाना मतलब करना शुरू कर दिया था अपनी गाड़ी का, और यहाँ पर बना दिया था मैंने पूरा गार्डन। तो ये गार्डन का टूर देख लो। ये सारा, ये तुलसी माता है जहाँ पर हम पूजा करते थे, तो ये सारे मेरा गार्डन है छोटू सा। ये प्यारा वहाँ तक है। और ये मेरी सीट हुआ करती थी जहाँ पर जब मैं स्टूडियो पे यहाँ पर हम रह रहे थे, तो सुबह उठते हुए अपनी सनराइज़ मॉर्निंग वाइब्स में यहाँ पर बैठकर लेता था, यानी कि सुबह का पानी बैठकर पीना शांति से, सुकून से। ये है एंट्री गेट। अभी हेमलता नहीं है ना, नहीं, मैं खुद ही बना रहा हूँ ब्लॉग। और ये हो गया हमारा एंट्री गेट, ये देख लो। इतना पोर्शन मेरा है, मतलब कि स्टूडियो का है इतना पोर्शन। और इसके ऊपर एक टंकी दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर है भाई वो टंकी, वो स्टूडियो का ही पार्ट है। और वो जो छत है इतने से इतनी, ये जो छत है ये भी स्टूडियो का ही पार्ट है। ये जो पूरी बिल्डिंग है, और ये पूरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ऊपर रूफटॉप खाली है। तो जो ये है ये सिर्फ बेसमेंट है। बेसमेंट के जाने के लिए इतना एरिया है और बाकी नीचे है। और एक रास्ता उधर से भी है जाने के लिए, जो उधर ग्रिल लगी हुई है। तो दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये एंट्री करते ही हमारी आ जाती है सबसे पहले, देखो यहाँ पर हम रिमूव करते हैं अपने शूज़। पहले मैंने यहाँ पर एक वो लगाया हुआ था बोर्ड कि रिमूव योर स्ट्रेस, एंजाइटी और शूज़ व्हाटएवर, अपने मतलब यहाँ पर बाहर ही निकाल कर आओ। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ था जब मैंने ये रेनोवेट वगैरह करवाया, तो उसके बाद नहीं लगाया। तो अब इसको दोबारा लगाना है, काफ़ी चीज़ें मुझे चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ पर लगी है भाई हमारी मोटर, जो कि पानी वानी चल रहा है। एक ये इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बॉक्स का क्या बना हुआ है। और ये हमारी छोटी सी किचन, दिखा देता हूँ, लाइट ऑन करते हैं भाई। छोटी सी किचन है, इसमें सिर्फ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और ये आरओ फिर मैंने बाद में लगवाया था, जब स्टूडियो पे मैं आया था तब मैंने लगवाया था। और छोटी सी किचन है, बस किसको भी किचन को क्या दिखाऊं। और एक जो यहाँ पर ये स्टोव रखा हुआ है ना, ये जब मैं स्टूडियो पे आया था
तभी ये मैंने बाई किया था, क्योंकि मुझे मतलब घर गृहस्थी का तो कोई दूर दूर तक सीन नहीं था, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ चाय बना ली, मैगी बना ली, तो छोटी मोटी चीज़ें बना ली, मतलब खाने के लिए, स्नैक्स के लिए। तो वो बस एक चूल्हा ही रखा हुआ था। और इवन ये जो बड़ा सिलेंडर है ना, ये तो मैंने शादी के बाद मैंने कनेक्शन लिया था अपने नाम से। उससे पहले मैं मतलब एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ था, इस सिलेंडर का भी हाफ। और इधर आ जाते हैं हम वॉशरूम की तरफ। तो ये है गाइस वॉशरूम, आप देख रहे हो। और जो ये सामने पीछे बंदा दिख रहा है ना, हॉट सा बंदा, यही वीडियो बना रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस जो आप लोग ये मिरर देख रहे हो ना भाई, ये इस मिरर की कहानी ये है कि ये जो मिरर है ये मैंने अपने हाथों से इसका फ्रेम रेडी किया है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा शीशा मैंने रेडी किया है, ये फ्रेम मैंने रेडी किया है। इसके ऊपर आप ये टेक्सचर देख रहे हो ना, ये पॉलिश वॉलिश, ये डेंट वेंट, ये स्क्रैच, ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है। और वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना, कुछ एंटीक चीज़ें बनाना, बस मैं जो मात खा जाता हूँ वो उन चीज़ों की वजह से मेरे पास प्लेस स्टूडियो में अंदर की तरफ वो चीज़ें ज़्यादा ठोको पीटी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइल्स हैं। और बाहर करता हूँ तो बाहर बंदरों का ना कोई भी टाइम नहीं है फिक्स कि कभी भी आ जाते हैं, रात को भी आ जाता है, दिन में भी आ जाता है, तो इसीलिए। और बाहर हम कुछ ऐसा कैबिन टाइप से कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो सोसाइटी एरिया है ना, तो बाहर की तरफ आप गार्डनिंग कर सकते हो, प्लांट्स रख सकते हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन मतलब अपनी तरह से कुछ चीज़ बना नहीं सकते, जैसे कि टीन शेड्स लगवाना और चीज़ें, वो चीज़ें आप नहीं करवा सकते। और वॉशरूम में दिखा दूँ मैं आपको, ये जो मोहतरमा देख रहे हो ना, टावल टांगने वाली एंटीक पीस में ये मैंने लगाई हुई है, तो ज़्यादा नज़र ना गड़ाएं बस। लोग कहेंगे कि भाई कैसे कैसे एंटीक पीस लेकर आते, तो ये प्रॉपर पीतल का है ये एंटीक पीस। मुझे एंटीक पीसों का बहुत शौक है ना, तो वो उस हिसाब से। और आप देखोगे वॉशरूम में ज़्यादा तो चीज़ें नहीं, ये मैंने कैंडल स्टैंड रखा हुआ है, ये आप देखोगे, ये भी ये कैंडल स्टैंड है। ये सारे आर्टिस्टिक मिलेंगे आप लोगों को मेरे पास में। और ये मैंने ब्रश के लिए रखा हुआ था, ये भी ऐसे ही हो रहा है। अब सब चीज़ें क्लीन करनी है अच्छे से, क्योंकि रेनोवेशन के बाद ना कुछ भी क्लीन नहीं हुआ, मैं ठीक से टाइम नहीं दे पाया। और मुझे यहाँ पर एक लैंप भी लगवाना है, चेंज करवाना है। बाद में एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगवाया था मैंने। और ये देख लो यहाँ पर एक लैंप है बाहर, जो कि लैंप अभी निकाला हुआ है। और ये मैंने डोर कर दिया क्लोज। और आप आ जाते हैं नीचे। नीचे देखो, यहाँ से है ये बेसमेंट का रास्ता, जो कि हमारी गुफा का रास्ता है। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी गुफा की तरफ, जहाँ हम करते हैं तपस्या। और ये है हमारी, जो कि हमें रिमाइंड कराती है कोई आ गया है बाहर, तो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है तार, कनेक्शन वगैरह अंदर से दिया हुआ है सारा। ठीक है, ये आ गई हमारी विंडो एक, जिससे रोशनी आती है बाहर, और सर्दी में हवा भी आती है। और आते ही आप देखोगे ये, तो जो ये सिटिंग एरिया है गाइस, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही, अभी मैंने जब रेनोवेट कराया था तब मैंने ये चेंजेस किए थे, तो मैंने ऐसे 4 गद्दी रख दी है। स्टूडेंट नीचे बैठ के इस टेबल पे करना चाहते हैं आर्ट, तो वो उसमें कंफर्टेबल है, तो यहाँ कर सकते हैं। और ये जो फ्लोर है ना गाइस, ये टाइल्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आ जाता है मेरा कॉर्नर, जहाँ पे मेरी सब अवार्ड्स रखे हुए हैं, लैंप रखे हुए हैं, इनसे मिलिए। ये है हमारे महाकाल, जब हम उज्जैन गए थे तो लेकर आए थे। और ये मेरी टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं। और ये मेरे एक स्टूडेंट की मॉम ने दिया था, जो कि मुझे चाहिए था। और ये मेरा है ग्लोब, ये आप देख रहे हो, ये भी मेरा अवार्ड है, ये भी मेरा अवार्ड है, ये भी मेरा अवार्ड है। ये हेमलता का अवार्ड है, ये मेरा नहीं है। और ये हमारी काव्या दी ने दिया था। और ये कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, जो कि लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ। तो ये पायराइट है, ये पायराइट, ठीक है। और ये भी पायराइट है, ये भी मुझे काव्या दी ने दिया था, ठीक है। और ये अलग स्टोन है। और ये सब स्टोन है। ये टाइगर आई का ब्रेसलेट है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ के बारे में डिटेल में बताओ। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। पायराइट क्या है और टाइगर आई क्या है, और ये स्टोन कितना वर्क करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि 100% ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपकी मेहनत पे भी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी मतलब कि इनकी जो एनर्जी लेवल होता है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ मोटा मोटा कि इनका जो एनर्जी लेवल होता है 5 to 10% होता है, ओनली 5 to 10%। जब मैंने इनके बारे में इनको लिया, स्टडी करना शुरू किया, तो 5-10%,
कुछ परसेंट आपकी पूजा पाठ आ जाती है, कुछ परसेंट आपके कर्म आ जाते हैं, कुछ परसेंट आपकी मेहनत आ जाती है, तो कुछ परसेंट आपके डेडिकेशन, आपके रूल्स रेगुलेशंस, ये चीज़ें आती हैं। 100% इन पर मत टिकना, कभी भी 100% मत सोचना कि 100% यही वर्क करेंगे। एनर्जी होती है और जितना छोटा होता है उतनी एनर्जी लेवल कम होता है। ये नहीं कि आप इतना बड़ा पत्थर ला के रख दो और इतना बड़ा स्टोन ला के रख दो तो भाई वो फुल ऑफ एनर्जी का काम करेगा, उसका एनर्जी लेवल हाई होगा। लेकिन ये चीज़ें भी, इनको भी चार्ज करना पड़ता है। और इनके कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो वो अगर वो चीज़ हमारे पास रखी भी हुई है तो वो बेकार है। आपने कोई स्पोर्ट्स शूज़ ला के रख दिए या स्केट ला के रख दी है, जैसे मेरे पास गिटार पड़ा हुआ है जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और मैंने ला के रखा हुआ है। मैंने कुछ क्लासेस ली थी और उसके बाद रखा हुआ है, तो फिर वो चीज़ बेकार है रखी हुई, जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज ही नहीं है। तो पूरी नॉलेज लो, और बस इतना ही कहूँगा। अभी हम आ जाते हैं, ये देख रहे हो आप, ये हाथी जी हैं, ठीक है। ये प्रॉपर पीतल के हैं ये, और इनके साथी ये हैं। तो ये 2 पेयर हैं, मतलब एक पेयर है, ठीक है। और ये हमारा फ्रिज है गाइस, ठीक है। ये फ्रिज देख लो भाई कैसा हो रहा है। और अब आ जाते हैं हमारे रूम की तरफ, लाइट्स ऑन करते हैं। टन टन। तो देखो भाई, ये हमारा रूम है और ये कर्टेन्स, ये वाइट मैंने ये बनवाए थे जब स्टूडियो में एंट्री की थी मैंने तभी, क्योंकि यहाँ पे थी बड़ी बड़ी विंडोज़, तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये कर्टेन्स बनवाए थे, मतलब टेलर को बुलवा के तब बनवाए थे। बाहर की तरफ है एक विंडो, इस विंडो को मैंने परमानेंटली किया हुआ है बंद, और ब्लरी ग्लास लगाया हुआ। आप देख रहे हो कि वो बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा है और ना बाहर वाले को अंदर दिखेगा, क्योंकि हमारा बेडरूम था। तो बस मैंने रोशनी के पर्पज से ये लगाया था, और ताकि रोशनी आती रहे और ऐसा ना हो कि मतलब ऑब्वियस है कि एक कपल का रूम है तो बाहर से कुछ दिखे या हमें अंदर से बाहर कुछ दिखे। तो ये आप देख रहे हो ये सारे कबर्ड्स हैं, ये सब बनवाए हुए हैं। यहाँ पर मेरी बुक्स लगी हुई हैं लाइन से, ठीक है। ये कुछ आर्ट मटेरियल रखा हुआ है, तो ये मेरी बुक्स हैं। बुक्स में आप देखोगे कुछ आर्ट के भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ बुक्स तो मेरी ख़राब हो गई थी कुछ टाइम पहले। आप लोगों ने देखा होगा कि दीमक लग गया था, तो ये सारी मेरी जो कबर्ड हैं, इस वाली कबर्ड में काफ़ी हद तक दीमक लग गया था, तो नीचे से थोड़ी सी एक गल गई है। लेकिन देखेंगे आगे रिपेयर वगैरह कराने का, लेकिन अभी मैंने पूरा क्लीन करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारा LED है जो कि चलता नहीं है, इसको सिर्फ हम लैपटॉप से ही कनेक्ट करके चला सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये नहीं चल सकता। और ये रहा मेरा वो गिटार जिसके बारे में बात कर रहा था। देखो, म्यूजिक लवर हूँ मैं भी, गिटार, बांसुरी और एक ड्रम्स, वो मेरे फेवरेट हैं। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाली वॉल, ये वाली वॉल देखो गाइस, अभी ये इंटीरियर में मैंने ये वाली वॉल कराई थी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। और थोड़ा बहुत इंटीरियर आप देख सकते हो मेरे स्टूडियो का। ये रेड सोफ़ा बहुत पुराना है गाइस मेरा, जब स्टूडियो में आया था तो ये तब का है, 2015 में ये मेरा रेड सोफ़ा आया था। और यहाँ स्टूडियो पे ना कुछ भी नहीं था, एक एक सामान मैंने खुद बाय किया था, एक एक सामान। तो रूम का हो गया, और यहाँ आ जाते हैं टेबल पे। ये है मेरी स्कैनर टेबल। स्कैनर टेबल में क्या है कि ये ऊपर ग्लास लगा हुआ है, और इसमें है मेरे आर्ट मटेरियल्स के सारे नोटबुक्स, बुक्स, फ्रेम्स, सब कुछ। और ये मेरे कलर्स भरे हुए हैं यहाँ पे सारे आप देख रहे हो कलर्स, मटेरियल सारे। और इसमें रखे हैं टूल्स, जैसे कि हथौड़ी हो गए, एक्सटेंशन बोर्ड है, कील है। तो भाई ये बंद नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ चल रही है हमारी पेंटिंग कृष्णा जी की, जो कि ख़त्म नहीं हुई, बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये पेंटिंग कर रही है मेरी एक स्टूडेंट, ठीक है। अभी इनकी स्केचिंग वाला पार्ट चल रहा है। ये 10th क्लास की स्टूडेंट का वर्क है। और ये हमारा पानी का कंटेनर है भाई, ठीक है। हमें गर्म चाहिए होता है गर्म, ठंडा चाहिए तो ठंडा। और इसके नीचे एक है छोटू सा फ्रिज, यस। इसमें ट्रे भी लग जाती है गाइस, 1, 2 और 3 ट्रे भी लग जाती है। फ्रिज को मैंने बंद किया हुआ है, फिलहाल इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास फ्रिज नहीं था यहाँ पर, तो मैं इसी को यूज़ करता था। तो मेरा ज़्यादा यूज़ में तो था नहीं, तो मैं दूध का पैकेट ले आया और दूध का पैकेट रख दिया, कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी, ब्रेड वेड रख दिया, बस इतना ही सफिशिएंट था मेरे लिए। तो इतने छोटे फ्रिज वगैरह काम चल जाता था। और गाइस ये है मेरा म्यूज़िक सिस्टम, ये मेन बूफर है, ठीक है। और इसके स्पीकर्स जो आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3 और एक 4,
ये लगे हुए हैं। तो ये जो स्पीकर सिस्टम है ये वर्क तो करता है, बट अब ना मेरा मन कर रहा है कि चेंज करने का, क्योंकि ये वायर वाले हैं बहुत पुराने। जब मैं स्कूल टाइम में था तब मैंने बाय किए थे, और उसके बाद से अभी तक ये चल रहे, पर इस तरह से पूरी तरह से वर्क नहीं करते। जो प्रॉपर बेस साउंड सिस्टम चाहिए होता है ना, तो वो मुझे चाहिए। और आप लोगों को कुछ इस चीज़ की नॉलेज है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर रिकमेंड करना कि ब्लूटूथ वाले ऐसे 5.1 के अगर मुझे स्पीकर लेने हो तो मैं कौन से ले सकता हूँ। तो मुझे ब्लूटूथ वाले चाहिए जो अच्छे हों, मतलब चाहे कॉस्ट उसमें नहीं देखनी है, बेस्ट क्वालिटी चाहिए ब्लूटूथ वाले, जिससे कि वो कनेक्ट होते हैं एक बार में, ऐसे चीप ना हो कि कभी कनेक्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा और जल्दी ख़राब हो गए। तो ये आ जाती है गाइज स्टूडेंटों के लिए मैंने ये चेयर्स लगा दी हैं। हालांकि यहाँ पे पहले और चेयर्स थी तो स्टूडियो भरा भरा था, तो मैं यहाँ से काफ़ी चेयर्स तो घर पे ले गया। और ये मेरी टेबल्स हैं, और ये टेबल्स मैंने वुड की तरफ इसलिए लगाई है, पहले इधर रहती थी, ठीक है। तो वुड की तरफ मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे कभी भी सफाई होती ना, क्लीनिंग, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती थी दीवार पे ऐसे करके। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने इधर की तरफ मैं सोच रहा हूँ कि अब ईजल इधर लगेंगे। जो ये पेंटिंग जिस पे रखते हैं ना, ये वुड वाले, इसको ईजल बोलते हैं, और जो ये जिस पे पेंटिंग करते हैं इसको कैनवस बोलते हैं। तो ये जो ईजल हैं वो इधर की टाइप रहेंगे, इधर की साइड। और ये आ गई मेरी ग्रैंड चेयर, ठीक है। और ये मेरा लैंप, और ये मेरी स्लिप है जिससे कि मैं लोगों को जो पेमेंट करते हैं तो मैं उनको स्लिप काट के देता हूँ, ठीक है। ये आ गई है मेरी स्टैम्प, और देन ये आ गई मेरी स्टूडेंट फाइल जिसमें कि मेरे जिसमें कि मेरे स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडियो में ऐसे ही रन कर रहा हूँ, इसमें प्रॉपर मैं बाकायदा अटेंडेंस फॉर्म है उनका, डेली जब भी वो आता है अटेंडेंस करके जाते हैं अपनी। और उनको जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो मैं सारे रूल्स, सब कुछ रूल रेगुलेशन सब कुछ मैंने फॉर्म पे लिखे हुए हैं, और तब मैं फॉर्म फिल करवाता हूँ। और उसके बाद स्लिप भी उनको कट करके देता हूँ जो भी वो फी पे कर रहे हैं। तो एक प्रोफेशनली एक आर्ट स्टूडियो रन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर बाहर है ना बोर्ड मुझे एक और लगाना है, ये बोर्ड मेरा लाइट वाला ख़राब हो गया था, वो मुझे दोबारा लगाना है। तो ये भाई देख लो, ये स्टूडियो सेटअप किया हुआ है, और ये मेरी रिंग लाइट है। और यहाँ से आ जाते हैं हम दूसरे डोर की तरफ, ये आ जाता है हमारा, ये देख लो, ये देख लो भाई, ये आ गया हमारा दूसरा डोर। ये अभी क्लीन नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया क्लीन नहीं हुआ है, तो ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बाहर की तरफ से कराता हूँ, दिखाता हूँ दर्शन। तो ये प्लांट्स सब रखे हुए हैं, बट सफाई नहीं हो पा रही है। और ये वाला डोर गाइस क्लोज ही रखता हूँ मैं, क्योंकि इस डोर का ना इतना काम नहीं है, तो मैं इसको क्लोज ही रखता हूँ। और ये आ गए हमारे प्रभु जी, यहाँ मैं बैठ के पूजा करता हूँ। और ये है हमारे फिल्म के हीरो हीरोइन, मिलिए इनसे। ये है हीरो, ये हीरोइन जो कि शर्मा रही है, हीरो उनको देख रहे हैं, हीरोइन शर्माते हुए हैं। एक और है हमारे पास, ये देखो भाई, ये वाला पोज, ये कितना मस्त सेक्सी पोज है। एक पोस्टर ये है, तो चलो इसको अभी हम ऐसे ही कर देते हैं। अभी हमने ऐसे ही रखा हुआ है। एक्चुअली ये पोस्टर्स बनवाए नहीं थे स्पेशली, ये पोस्टर हमारी शादी में लगे थे। तो शादी में जैसे बाहर बैनर वो पोस्टर्स लगते हैं ना, तो वो 2 पोस्टर्स है ये वहाँ लगे हुए थे, तो वहाँ बेचते जाते तो उठाकर हम ले आए, तब से ही रखे हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ना इसको हम हमारे रूम में लगा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स ना अच्छे से रूम में लगा देते हैं। ये आ जाता है गाइज, इधर का लैंप खराब है, सॉरी, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ तो दिखा नहीं पाऊंगा, टूट गया था मेरे से गलती से निकालने में। ये है देखो सीढ़ी, इमरजेंसी के लिए मैंने बनवाई हुई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बाहर जो छत है बाहर की तरफ से, तो वहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, कुछ भी सीढ़ी वगैरह नहीं है, तो उससे ऊपर चढ़ने के लिए मैंने ये बनवाई है लोहे की। तो बाहर रख के छोड़ता हूँ ना, तो कोई भी ले जाता है इसको उठा के अपने काम के लिए, और मुझे पता भी नहीं चलता भाई, बाहर से कोई उठा के ले जा रहा है, कभी कोई ले गया कभी कोई ले गया। तो मैंने उठाकर फिर अंदर रख दिया इसको। मैंने कहा मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कौन ले गया कौन नहीं गया। तो गाइस आप ये देख रहे हो, ये कैनवसेस हैं, ठीक है, ये कैनवस के रोल है, ये ब्लैक कैनवस है, ये आ जाता है वाइट कैनवस, कैनवस के रोल्स, ठीक है। और ये देख रहे हो, और ये है गाइज, आप लोग सिर्फ इसमें देखोगे लैंप वैम्प रखे हुए हैं, ठीक है। मेरा सारा स्टोर रूम है, ये मेरी पेंटिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, कैनवसेस हैं, और कुछ हीटर का वो रखा हुआ है, सारे ईजल खड़े हुए हैं, देख रहे हो आप, एक्स्ट्रा ईजल्स हैं। और ये कुछ
क्राफ्ट मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है, सारे स्टैंड वैंड ये देख रहे हो, ये कैंडल स्टैंड्स हैं ये सारे एक्स्ट्रा। तो जो ये सारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम टाइप से जो सामान मुझे ज़रूरत अभी नहीं है तो मैं पीछे स्टोर रूम में रख देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ईजल वीजल भी एक्स्ट्रा सब कुछ रखे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बनती है तो उनको निकाल लिया। और ये स्टूडियो का एक टूर हो गया, बस इतना ही है। और यहाँ से आप मेज़र करते हो स्टूडियो, ये इतना मेज़र करते हो आप, इतना है, ये डेप्थ है। और यहाँ पर पहले ऐसे क्लासेस चलती थी और अभी भी यहीं पर ही मैंने सेटअप किया हुआ। और यहाँ जो मैंने सेटअप किया हुआ है, ये किया हुआ है, अगर मान लो कोई पेरेंट्स हैं दूर से आ रहे हैं अपने बच्चे को क्लास के लिए, दूर से आ रहे हैं अपने बच्चे को क्लास कराने के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया है ताकि उधर की तरफ क्लासेस चल रही हो और पेरेंट्स यहाँ पर बैठकर बुक्स रीड करें और अपना फोन वोन, अपना जो भी काम करना है उनको वो काम कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह में और भी वटेवर। उस टाइम तो मैंने यहाँ पे काम वाली रखी हुई थी दीदी प्रॉपर, जब मैं उससे पहले कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या था कि तो कोविड से पहले की बात जो है, जब काम वाली दीदी आती थी तो वो चाय वगैरह बना देती थी, जैसे और बच्चे मुझे पानी वानी दे दे, क्लास चल रही है, तो ऐसे टाइम पे तो मैंने ऐसे रखा हुआ था। और ये आप देख रहे हो जैसे कि ब्रशेज वगैरह, जैसे ये एक एक चीज बाय मैंने खुद से की है, जैसे ये नाइफ्स हो गए, पेंटिंग करने के लिए ब्रशेज हो गए, सारे स्टेचू सब कुछ। तो बहुत मेहनत लगती है जब हम अपनी मेहनत से कुछ चीजें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को बाहर का दूसरा दरवाजा दिखाता हूँ। और ये गाइस अगेन, जैसे ही मैं बाहर आता हूँ ना, गार्डन देखता हूँ मैं, अपने प्लांट्स देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है यार। टचवुड नजर ना लगे। और एक झलक ये देख लो। और ये देखो, ये पूरा सोसाइटी एरिया है, बिल्कुल पीसफुल है यहाँ पे, एकदम दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं है, दूर दूर तक। पूरे जूम लेवल से दिखा देता हूँ। ये रुनी बैठी है, हमारी डॉग, मतलब आती रहती है। और ये मेरी राम प्यारी खड़ी है। चलो दूसरे गेट की तरफ चलते हैं हम। ये आ जाता है दूसरा गेट एंट्री, ठीक है। ये भी गार्डन बना हुआ है, पर ये मैंने नहीं बनाया। ये आ जाता है दूसरा गेट, ये। और ये टंकियाँ ऊपर फ्लोर वालों की रखी हुई है। ये ग्राउंड फ्लोर का गेट है यहाँ से। और ये सबके बोर्ड मीटर अलग लगे हुए हैं। ये टैंकी रखी हुई है सबकी। और ये गेट है ताकि बंदरों का बचाव हो सके, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं यहाँ से। और ये लैंप लगा हुआ है, यहाँ से ये एंट्री है। और ये डोर है हमारा। अभी सब पूरा यहाँ से गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ से साफ किए बहुत टाइम हो गया। चलो, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और ऐसे ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। तो जो ये वाला रास्ता है वो सबके लिए है, मतलब जो फ्लोर वाइज है। और जो वहाँ पे जाने के लिए वो रास्ता मैंने फिर अपना, मेरा कॉमन था तो फिर मैंने वो वाला डोर ओपन करके रखा कि वो कॉमन है, वो सही है, एक अपना पर्सनल है। फाइनली हम आ गए हैं अपने मेन डोर की तरफ। मेरा गार्डन कैसे लगा? स्टूडियो को छोड़ो, गार्डन को बताना। मुझे प्लांट्स रखना बहुत पसंद है। और हिमलता मुझे मिस कर रही है। शाम हो चुकी है, 5 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर अभी वीडियो ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस थी ना, तो मैं उसको लेके नहीं आया, सुबह सुबह मैं भाग गया था। तो ओवरऑल स्टूडियो का पूरा टूर आप लोगों ने कर लिया। और मेरा बुक्स है, बुक्स का कलेक्शंस भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये जैसे ये हो गई स्पिरिचुअल गुरुज, ये हो गई संत चरित्र हो गई, पूर्व भारत हो गया, भारतीय चित्रकला मूर्तिकला इतिहास हो गया, ठीक है। बहुत सारी बुक्स तो मेरी अंदर रखी हुई हैं, दिखाता रहूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ऐसी चीजों पर जैसे लाइक उनके बारे में स्टडी करूं, फिर जो आर्टिस्ट होता है ना, फिर वो डिटेल में पेंटिंग बना पाता है अपनी इमेजिनेशन से। तो ये सब चीजें मैं इसीलिए बुक्स है मेरे पास, तो स्टडी करने के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो चलो फिलहाल यहाँ पर एंड कर और बताता हूँ आपको स्टूडियो के बारे में।